तो एलिफेंट कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्ट में बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं। ये वो लोग जो पहली मान बैठे हैं, हीरोज मॉन्स्टर से हार जाएंगे और इंसानों को खत्म होना तय है। इसलिए हम लोगों को पहले सरेंडर कर देना चाहिए। हम लोग रोज मॉन्स्टरों को इंसानों की बलि देंगे जिससे मॉन्स्टर इंसानों को ना मारे, और ये चीज करने से सारे इंसान खत्म नहीं होंगे। तभी एक बंदा बोलता है, मॉन्स्टरों के आगे झुकने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। और पार्टी लीडर बोलते चलो ठीक है, सबसे पहले हम तुम्हारी बलि देंगे मॉन्स्टर को। अब दो लोग उसे पकड़ने जाने लगते हैं और गारो भी यहीं से निकल रहा था और वो आदि भक्के गारो के पीछे छुप जाता है और गारो सिर्फ अपनी एक ही उंगली से दोनों आदमियों को पीट देता है और बोलता है खुद की जान बचाने का तुम दूसरों की बलि देना चाहते हो। तुम लोगों ने मॉन्स्टर को हल्के में ले रखा है क्या। वो यही कहते हैं इंसानों की अभी से ऐसी हालत है, और जब आगे जाकर जब मैं टॉप का मॉन्स्टर बन जाऊंगा तो उनका क्या होगा। गारो अभी रेस्टोरेंट की तरफ जाता है जिसके गेट पर एक नशेड़ी बंदा एक दूसरे बंदे से लड़ाई कर रहा था। बाकी बंदे से रोकने की कोशिश करते हैं। वो बंदा बोलता मॉन्स्टर में वैसे ही मार देंगे, तो फिर यहाँ पर मैं क्यों रुकूं। अब गारो उनके सामने आगे आगे खड़ा हो जाता है और बोला तुम लोग मेरा रास्ता रोक रहे हो। जो सुने आपको नशेड़ी अपनी चाकू निकाल कर गारो पे हमला कर देता है, लेकिन गारो उसकी चाकू तोड़कर उसकी तरफ ही कर देता है। जो देखा आप वो बंदा काफी डर जाता है। अब गारो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और एक बड़ा सा मीट स्टेक मंगाता है, लेकिन मीट स्टेक खाने के बाद उसकी भूख खत्म नहीं होती, इसलिए मेन्यू में जो भी होता सब कुछ मंगा लेता है और भूखों की तरह खाने लगता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ साइतामा यहाँ पर खाना खाने आया था, लेकिन वो देखता है उसके पास अपना वॉलेट ही नहीं है। शायद जब वो वेजिटेबल मार्केट गया था तब उसने अपना वॉलेट सुपर मार्केट में गिरा दिया। अब यहाँ पर अपना बिल कैसे देगा। रेस्टोरेंट में एक अनाउंसमेंट होती है, हमारे रेस्टोरेंट में सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है, कोई भी यहाँ पर फ्री का खाना खा के नहीं भाग सकता है और ना ही चोरी करके। और हमारी सिक्योरिटी के अंदर एक प्रो हीरो भी बैठा है, तो यहाँ पर कोई फ्री का खाने खाने की सोचना ही मत। ये सुनना यहाँ पर साइतामा घबराने लगता है और अब मैंने वेटर से कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन लोगों को लगेगा मैं डर के मारे अपना जुर्म उनके सामने बता रहा हूँ। ये तो यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। साइतामा सोचने लगता है इतनी बड़ी समस्या तो मेरे को कभी भी नहीं आई, शायद से यहाँ पे यही मेरा अंत है। और तब यहाँ पे फोकी आती है और साइतामा को ढूंढते यहाँ पर आई थी। फिर साइतामा की बातों के बीच से ही बच गया था। वो कहते मैं जानते तुम हीरो हंटर की तलाश में हो ना, मैं तुम्हारे यहाँ पर मदद कर सकती हूँ। तुम क्लास बी रैंक 7 हो और इससे ऊपर रैंक जाना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है, लेकिन मेरी मदद से तुम क्लास B5 तक पहुंच सकती हो। तो मैं ये भी नहीं पता कि वो हीरो हंटर दिखता कैसा है, तुम्हें अब से बस मुझे फॉलो करना होगा। लेकिन अब सारी बातें साइतामा के ऊपर से जा रही थी। वो यहाँ पर फ्रेंच फ्राई ऑर्डर करता है और फूई को कोई खाने को बोलता है। आप फूबू की एक फ्राई उठा के खाती है, जो देखा अब साइतामा मुस्कुराने लगता है। फूबू की सोचती है शायद से मेरे साथ काम कर रही तो खुश है। तब यहाँ पर एक बटर चिल्लाता है एक बंदा ऐसा फ्री का खाना खा के भग गया है। यहाँ पर बंदा गाड़ो तो पैसे दिए भग गया। साइतामा कहता है बिना पैसे दिए भागना काफी बड़ा जुर्म है, मैं अभी इसको पकड़ने के लिए जाता हूँ। ये बोल के ऐसा साइतामा भागने लगता है। अब फूबू भी उसको रुकने को बोलती है। अब साइतामा बोलता है इसका बिल तुम भर देना, क्योंकि तुमने भी एक फ्राई खाया था, इसलिए इसका बिल तुम भरोगी। इतना बोल के ऐसा वो भग जाता है। इधर दूसरी तरफ गारो रास्ते पर चलते हुए जा रहा था। उसे यहाँ पर गोरो गोरो की बात याद आती है। उसे मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए एक हीरो का सर काट के ला के देना होगा। गारो बोलता है मॉन्स्टर बनने के लिए हीरो को मारना जरूरी है क्या। मॉन्स्टर का तो नाम सुनते ही लोगों को डर लगना चाहिए। तब इसको पार्क में टैरियो दिखाई देता है जिससे आप लोग कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे। अब गारो ये सब देख कर जोर से चिल्लाता है, जैसे जैसे बच्चे डर के मारे से भग जाती हैं। गारो टैरियो के पास जाके बोलता है ये कितनी इत्तेफाक बात हम दोबारा से मिल गए। टेरियो गारो को ओल्ड मैन बुलाता है। गारो बोलता है मुझे ओल्ड मैन मत बोलो, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ और अब शाम होने वाले जल्दी अपने घर चले जाओ वरना आप मॉन्स्टर बाहर आ जाएंगे। अब टेरियो गारो से माफी मांगते हुए बोलता है उस दिन आंसू भाग गया था, लेकिन उसने वहाँ पर सब कुछ देखा। वो हीरो से तुम्हारे को मारने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि आप बुरे नहीं हो, क्योंकि आपने मुझे कई बार बचाया है और आज भी दोबारा से बचाया। आप सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ते हो। गारो यहाँ पर उसको चिल्लाता है, लेकिन तब यहाँ पर साइतामा आ जाता है और बोलता है मौत करो तो बिना पैसे दिए भग गए थे, तो इस बार मैं तुम्हें माफ किया। इतना कहकर यहाँ से साइतामा जाने लगता है। गारो कहता तुम तो यहाँ पर मेरे से लड़ने आए थे ना, आखिर यहाँ पर तुम कहाँ पर जा रहे हो, आखिर तुम्हारा हीरो नाम क्या है। गारो यहाँ पे ये सोचता है शायद छोटा मोटा हीरो है, मैं यहाँ पर इसी को मार देता हूँ। टैरियो कहता है तो मेरे हीरो गाइड में भी नहीं है, जरूर यहाँ पे नया हीरो होगा। टैरियो क्या आप सच में बिना पैसे दिए भाग गए थे क्या। ये सुना पर गारो को काफी गुस्सा आ जाता है। छोटे मोटे बच्चों और छोटे हीरो से तरस खाने लग गए क्या। आज जब मुझे पता कि मेरी टीचर अभी भी जिंदा है तो मुझे काफी अच्छा लगा था, और अगर मैं मॉन्स्टर बनना चाहता तो मुझे अपनी इंसानी छोड़नी होगी और लोगों किसी हीरो का सर ही चाहिए ना, तो फिर मैं उन लोगों को टकले का सर ले जाके दूंगा। और अब गारो साइतामा के पीछे से अटैक करने जाता है, लेकिन साइतामा सिर्फ हल्के से उसे पंच मार देता है और बोलता है मैं ही बिना बिल दिए भागा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दिखना नहीं चाहता। साइतामा के मुक्के से गारो काफी दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। साइतामा कहता है शायद से मैं जोर से मुक्का मार दिया, और शायद से बच्चे ने देख लिया और उसके पास कोई हीरो डायरी भी है, शायद से अब मैं पकड़ा जाऊंगा। साइतामा उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम पता है। टैरियो बोलता है नहीं, साइतामा उसकी डायरी भी देखता है, लेकिन उसमें साइतामा का नाम नहीं था। और फिर आंसू चले जाता है। अब गारो कुछ देर बाद होश आता है और उसे याद में तक उसे किसने मारा। टैरियो बताता है टकला हीरो आपको मार के यहाँ से चले गया। अब तब यहाँ पे किंग रिपर आ जाता है और बोलता हम बहुत देर तुम्हारे को देख रहे थे और तुम हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। अहिंसक रोड भी हाँ करता है। गारो टैरियो से बोलता जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, लेकिन यहाँ पे टैरियो डर के मारे यहाँ पे गिर जाता है। गारो से फिर से बोलता रोना बंद करो, यहाँ से भाग जाओ। अब
गारो और इंसाइड गारो की तरफ आने लगती है। रीपर बोलता है इस बच्चे के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन गारो उनको वहीं पर रुकने को बोलता है। दूसरी तरफ फिनिक्स गोरो गोरो से पूछता है उसने गारो के पीछे इंसाइड और रीपर को क्यों पिछोड़ा। वो लोग कभी भी ऑर्डर फॉलो नहीं करते, वो लोग जरूर गारो को मार देंगे। खासकर किंग रीपर वो मजे के लिए लोगों को मारता है। दूसरे मोस्टर भी उसका रुकना बिल्कुल पसंद नहीं करते। असल में यहाँ पर गोरो गोरो चाहता है उनके बीच में लड़ाई हो और गारो की चीज से ट्रेनिंग भी हो जाए। फिनिक्स उससे पूछता है कि वो गारो के साथ करना क्या चाहता है। गोरो गोरो बताता है लॉर्ड रिची भी एक समय इंसान हुआ करते थे और बहुत समय लगाने के बाद उन्हें भी एक मोस्टर बनाया गया है और उसे गौरव गौरव ने मोस्टर बनाया था। और अगर गौरव को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो वो लॉर्ड रिची को ही सरपास कर देगा। और ये सब कैसे करना वो सिर्फ गौरव गौरव ही जानता है और इसने इंसर गॉड को ऑर्डर दे रखा है ध्यान रखना रीपर गारो को मार ना दे। और अगर यहाँ पर वो मर भी गया तो फिर हमें और समय तक दूसरे इंसर का इंतजार करना पड़ेगा। इधर रीपर गारो से बोलता है अगर तुम सच्चे मोस्टर एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहती हो तो इस बच्चों को यहीं पर मार दो और एक चीज करके साबित करो तुम असली मोस्टर हो। और एक मोस्टर के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती है, लेकिन तुमने इस बच्चे की मदद करी थी तो तुम्हें इसे मारना होगा, तभी तुम यहाँ पे हम लोगों का भरोसा जीत पाओगे। हम तुम जैसे अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है और हम लोग इंसानों को खत्म कर कर दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं और जिसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और तुम तो अभी सिर्फ छोटे मोटे हीरो से ही हार गए थे तो तुम यहाँ पर हमारी क्या मदद करोगे। और टेरू अभी भगने की वजह यहाँ पर रो रहा था। अब कार आप उसको चिल्लाते हुए बोला तुम्हारे यहाँ पर कोई मदद करने नहीं आएगा, इसलिए अब से तुम्हें खुद की अपनी मदद करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और रिपर टेरियो पे हमला कर देता है, लेकिन गारो से बीच में रोककर और उसे एक जोरदार लात मारता है जिस वजह से रिपर दूर जाके गिरता है। लेकिन यहाँ पर रिपर को कुछ भी नहीं होता और यहाँ से टेरियो भागने लगता है। अब इस साइड गारो रिपर गारो से बोलती है अब यहाँ पे तुम्हारे दुश्मन हो, लेकिन गारो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों ही साथ में मिलकर उस पर अटैक कर देती है। अब हमें दूसरी तरफ जोम्बी मैन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे हाउस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पता लगा रहा था। अब यहाँ पे उसे आर्मर गोरिल्ला मिलता है। हाउस और रेवोल्यूशन कब का तबाह हो चुका है, मैं तो बस इस ढाबे पे काम करता हूँ और अंदर आ मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर तो वीडियो देख लो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड की स्टार्टिंग जॉम्बी मैन से होती है, इसकी मुलाकात डॉक्टर जीनस से होती है। असल में यहाँ पर जॉम्बी मैन भी डॉक्टर जीनस के एक्सपेरिमेंट में से एक है और वो अकेला बंदा है जो उसके अमर होने वाले एक्सपेरिमेंट में पास हो गया, लेकिन फिर वो वहाँ से लैब तोड़ के भाग गया और अब इस बात को 10 साल हो गए हैं और अब जॉम्बी मैन एक हीरो बन गया है। और जॉम्बी मैन गुस्से में कुल्हाड़ी निकाल लेता है और पूछता है हाउस ऑफ एवोल्यूशन बंद क्यों हो गया, क्योंकि जब तक डॉक्टर जीनस जिंदा है तब तक वो उसे दोबारा खड़ा कर सकता है। डॉक्टर जीनस बोलता है मेरी रिसर्च बिल्कुल बेकार थी, क्योंकि उसने ऐसी पावर को देखा जिसके सामने उसके एक्सपेरिमेंट बिल्कुल बेकार थे। यहाँ पर उस साइतामा की बात कर रहा था। जीनस कहता है उस आदमी ने अपना लिमिटर हटा दिया है। हर किसी के पास अपना एक लिमिटर होता है जो उसकी पावर को कंट्रोल रखता है और अगर किसी के पास ज्यादा पावर आ जाती है तो वो बिना दिमाग वाला एक मोस्टर बन जाता है। इसीलिए गॉड ने हर किसी का एक लिमिटर लगाया है और इस लिमिट को कोई भी नहीं तोड़ सकता। और अब हमें गारो दिखाया जाता है जो इनसाइड गॉड और किंग रिपर से फाइट कर रहा है। दोनों यहाँ पर गारो को बहुत बुरी तरीके से फेल रहे थे और अब इनसाइड गॉड गारो को मुक्का मारकर दूर उड़ा देता है और वो जाकर तारों से टकराता है और उस झटका लगता है, लेकिन फिर से वो दोबारा अटैक करने के लिए उनकी तरफ आता है। जीनस कहता है ऐसे लिमिटर कहते हैं, लेकिन वो बंदा अलग था। उसने आपको इतना ज्यादा पुश किया, अपने लिमिटर को तोड़ दिया और बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया। जॉम्बी मैन पूछता है अगर लिमिटर ताकत शक्तिशाली बन जाए तो उसको कोई नुकसान नहीं है क्या। जीनस कहता है जरूर है और उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। और उस बंदे ने सेक्रीफाइस के लिए अपने बाल खो दिया और वो टकला हो गया। और उस बंदे ने मेरे लैब के सबसे ताकतवर मास्टर को एक ही पंच में खत्म कर दिया, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था। जॉम्बी मैन को सारी बातें बकवास लगती है क्योंकि उसने काफी सारे मोस्टर देखे हैं जिनके पास लिमिट से ज्यादा पावर है। जीनस बताता है मोस्टर बनने के कई तरीके हैं, कुछ लोग पोल्यूशन से मोस्टर बनते हैं या फिर किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं कि उनका लिमिटर हट गया है, वो दूसरे जीव में बदल गए हैं और वो एलियन और मछली एक प्रकार के मोस्टर ही थे, लेकिन वो जन्म से ऐसे ही है, इसलिए वो लोग स्मार्ट थे। हीरोज के पास ही बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं और उन लोगों के पास बचपन से टैलेंट होता है या फिर दूसरी तरीके से पावरफुल बनते हैं। लेकिन वो बंदा अलग था क्योंकि जन्म से एक आम इंसान था, उसकी लाइफ भी बाकी इंसानों की तरह नॉर्मल थी और उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट भी नहीं था, लेकिन उसने मैथ करके अपने लिमिट्स को सरपास कर दिया और अपना लिमिटेड तोड़ दिया, जिससे वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। उसके सामने बाकी लोगों की पावर कुछ भी नहीं है और इसी वजह से जीनस ने अपने एक्सपेरिमेंट बंद कर दिए थे। जीनस जॉम्बी मैन से कहता वो आदमी भी एक हीरो था, तुम कभी ना कभी से टकराओगे। जॉम्बी मैन पूछता वो ऑक्टोपस का ढाबा खोल के क्यों बैठ गया। जीनस बताता उसने एक्सपेरिमेंट करके ऐसे ऑक्टोपस बनाए जिनके टेंटिकल कटते ही दोबारा उग जाते हैं, इसलिए उसने ऑक्टोपस
का ढाबा खोल लिया। इधर दूसरी तरफ गारो सोच रहा था मैं लोगों को हरा सकता हूँ, ये लोग सिल्वर फैंग जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंसेक्ट गॉड बोलता हूँ मुझे यकीन नहीं रखे इंसेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। रीपर कहता अब तक तो तुम्हें हल्के में ले रहे थे, असली मौत का खेल तो अब शुरू होगा। गारो कहता मैंने तुम्हारे सारे मूव समझ लिए हैं, अब तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते। अभी वो देखता है टेरियो को कीचड़ वाले मोस्टर ने पकड़ लिया है, ये जेली फिश मोस्टर है और एक बार गारो ने इसको मारा था। गारो चिल्लाता इस समय इस बच्चे को कोई ले देना नहीं है, लेकिन तभी रीपर पीछे से अटैक कर देता है। कीड़ा भी एक जोरदार मुक्का मारता है और रीपर बार बार उस पर अटैक करने लगता है। कीड़ा बोलता हमें ऑर्डर दिए गए थे, इसे मारना नहीं है। रीपर कहता तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, क्योंकि ये पहले से ही मर चुका है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। अब वो तीनों मोस्टर टेरियो को यहाँ से लेकर चले जाती है। इधर दूसरी तरफ जेनोस किंग को गेम खेलते हुए दिख रहा था, जिसमें यहाँ पर वो जीत जाता है। और फिर यहाँ पर जेनोस कहता है उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया और शायद से अभी उतना पावरफुल नहीं हुआ है मास्टर साइतामा किंग की तरह खेल पाए, उससे यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। किंग कहता साइतामा को गए बहुत समय हो गया है, गारो से इतना आसानी से तो नहीं मिलेगा, शायद से वो किसी मोस्टर से लड़ रहा हो या उसे मोस्टर का अड्डा मिल गया हो। तो अगर ऐसा तो साइतामा पूरे अड्डे को खत्म करके आएगा। तो किंग कहता है ऐसा ना हो किसी जल में फंस गया हो, लेकिन तब यहाँ पर साइतामा आ जाता है और बोलता आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जो सुन यहाँ पर सब चौंक जाते हैं, आखिर क्या हुआ, तो क्या तुम्हें हीरो एंटर मिल गया। साइतामा कहता है अरे तुम अभी भी यहीं पर हो। साइतामा यहाँ पर दोनों बुड्ढों की बात कर रहा था। जेनस पूछता साइतामा के कपड़ों पे किसका ब्लड है। साइतामा बताता आते समय वो एक मोस्टर से टकरा गया था, वो बस एक नॉर्मल मोस्टर तो जो सीरियल में मिलते रहते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर अलग है। सभी लोग यहाँ पे सोचने लगता कि अगर ऐसा क्या हुआ। साइता जब ऐसे गया तो कितना खुश था, आखिर उसका ये हाल किसने किया। साइतामा बताता उसने आज अपना बुलेट खो दिया जिसमें लगभग 3,500 रुपए थे। जो सुना पर सब हैरान हो जाते हैं। सिल्वर फैंग बोलता मुझे लगा तुम्हारा सामना गारो से हो गया। अभी साइतामा चिल्लाते हुए कहता मुझे याद आया एक मौत को फिगर खाना खा के भाग गया था और जल्दी से उसका पीछा करने की वजह से मैं पत्ता गोभी रेस्टोरेंट में भूल गया। अब यहाँ पर फोकी आ जाती है तो पत्ता गोभी को साथ लेके आई थी, जिसे साइतामा भूल गया था। साइतामा कहता आज उसका मन हॉटपॉट खाने का है और अगर हॉटपॉट में पत्ता गोभी ना तो उसे खाने का मजा नहीं आता। फोकी साइतामा पर गुस्सा थी क्योंकि वो अपने खाने का और उसको थोप गया था और इस बार भी उसने फोकी की पूरी बात नहीं सुनी। अब जना सोचने लगता बार बार फोकी हमारे घर क्यों आ जाती है, क्या वो ही मास्टर साइतामा की स्टूडेंट बनना चाहती है। अभी जेनस को भी सिस्टम से बॉन्डिंग मिलती है, कोई तेजी से उनके घर की तरफ आ रहा है। अभी जेनस लड़ने की हालत में नहीं है और दोनों बुढ़े भी घायल है और फोकी डीमन लेवल से ऊपर वाले मास्टर को नहीं संभाल पाएगी और बोर्ड खोने की वजह से मास्टर साइतामा की हालत भी ठीक नहीं है। तो वहाँ पर एक ही बंदा जो लड़ सकता है। जेनस बोलता हमारे दरवाजे पे एक एनिमी है तो उसे जाके हरा दो। जो सुनकर यहाँ पर किंग के पसीने छूटने लग जाते हैं और जेनस से धक्का मारने लगता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद किंग दरवाजा खोल के बताता है ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि तुमसे मिलने आया है। ये डॉक्टर कुसनो था जो यहाँ पर जेनस का डिस्ट्रेस सिग्नल सुन के यहाँ पर आया था। ये चीज देखने के वो ठीक तो है, वो यहाँ पर पहली बार साइतामा से ही मिलता है। साइतामा उससे बोलता मैं जूता उतर के बाहर आओ। कुसनो उसको बताता एक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करता था लेकिन अब जेनस के साथ है। कुसनो अपनी कहानी बताता रहता है लेकिन साइतामा जेनस से बोलता है क्या ये तुम्हें लेने आया है क्या, और वैसे ही यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है तो यहाँ पर जल्दी इनको गुड बाय बोल दो। कुसनो बोलता हूँ खाली हाथ पर नहीं आया है बल्कि यहाँ पर साइतामा के लिए कुछ लेकर आया है। वो यहाँ पर साइतामा के लिए महंगा मीट लेकर आया था जिसे लेकर साइतामा काफी खुश होता है और कुसनो से कहता जब भी उसका मन करे यहाँ पर वो आ सकता है। और फोकी सोचते से अपनी तरफ करना इतना आसान है क्या, और फोकी उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन कराने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही थी। साइतामा कहता है इस मीट को भी हॉटस्पॉट में डाल देगा और साइतामा बाकी सबको बोलता अपने घर जाओ यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खुली है। तो इस तरफ कीड़ा और रेपर गोरो गोरो को बताते हैं गारो उनके टेस्ट में फेल हो गया और इसलिए उनको उसको मजबूरी में मारना पड़ा। गोरो गोरो कहता पक्का ना तुमने उसे मार दिया। रेपर का उसने उसे डबल चेक तो नहीं किया लेकिन अब वो सच में मर गया है और इस बच्चे ने वापस सब कुछ देख लिया था इसलिए इसको हम अपने साथ लेके आ गए। और रीपर बोलता है मैं इसको आराम से यहाँ पर मारूंगा। गोरो गोरो बोलता टाइम पास करना बंद करो, हीरोज को जगह का जल्दी पता चल जाएगा और क्लास एस हीरो यहाँ पर जल्दी से आ जाएंगे, इसलिए सब लोग फाइट के लिए तैयार रहो। और यहाँ पर बाकी सारे मोस्टर भी तैयार थे। फेलिक्स सोचता है अगर ओरिजी वाली बात सच है तो फिर वो भी किसी दिन मोस्टर किंग बन सकता है। डोइस भी अपने गुलामों से कहती है उन लोगों को कम से कम एक हीरो को तो मारना ही है, हमें और ही मोस्टर दिखाए जाते हैं। रेपर टेरियो को ले जाकर एक जेल में बंद कर देता है जिसके अंदर एक बच्चा पहले से ही मौजूद था और इसका नाम यहाँ पर बगामा है और ये वही अमीर आदमी का बेटा है जिसे हीरो यहाँ पर ढूंढने आने वाले हैं। बगामा को यकीन था कि हीरो जल्दी लाके उसे बचा लेंगे। जेलीफिश मोस्टर बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा। बगामा बोलता है क्लास हीरो काफी स्ट्रॉन्ग है, मेटल बैट तुम सबको अकेले ही पेल देगा और इसके बाद टर्नेडो ब्लास्ट भी है और किंग भी उनके सामने तुम बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। जेली बोलता है मोस्टर सुन इसलिए ही बनाया गया है ताकि इन सब हीरो को खत्म किया जा सके। हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोस्टर्स हैं तो हीरोज को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं और हमारे टॉप लेवल मोस्टर रेड लेवल ड्रैगन है, वो गॉड की तरह जिनके सामने इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। किंग भी नहीं। दूसरी तरफ हम गारो को देखती है जो अभी भी जिंदा है और इसी सीमा एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो देखने से उसका जरूर कर देना।
लोग लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।